इंटरेक्शन बाहर नहीं जा रहे हो तो चलिए, एक ही मेथड किया था गैब्रियल थैलेमाइड, इसके अलावा कोई किया था? एक अमोनोलिसिस वाला किया होगा, और कोई? गैब्रियल थैलेमाइड में बता दिया था एसिडिक मीडियम में करेंगे तो क्या होगा, बेसिक में करेंगे तो क्या बनेगा। ये मैकेनिज्म नहीं है, ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नहीं, ये मैकेनिज्म नहीं। हाँ, एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं बताई इसकी। हाँ, चलिए, और सेकेंडरी अमीन बनाना सिखा दिया था इससे। एक सेकेंडरी का एग्जांपल बताया होगा, सेकेंडरी बना होगा। चलिए, गैब्रियल थैलेमाइड का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्सटेंडेड में क्या है, एक्सटेंडेड में है क्या कि आप क्या लेते थे, थैलेमाइड लिया जाता था ना। क्या फॉर्मूला था थैलेमाइड का? एन था या एच था साथ में? ध्यान नहीं है आप लोग को? थैलेमाइड का फॉर्मूला क्या था? एन के साथ एच था। अगर इसकी रिएक्शन कराते हो आप KNH2, अगर इसकी रिएक्शन करा दो KNH2, KNH2 भी एक बेस है। दूसरा हमने ले लिया, तीसरा इसमें हम लेने लिया NH2 हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में। ये हाइड्रोजीन है, NH2 को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोजीन। KNH2 लिया है एक, दूसरा लिया हम लोगों ने NH2 और तीसरा हमने ले लिया एमीन, एमीन PHCH2 NH2, है ना। ये तो बनाएंगे ना, ये ले लिया है ना, NH2 नहीं, NH2 तो बनाएंगे। अब की बार चेंज क्या किया है, बेस की जगह हमने क्या ले लिया है, कौन सा बेस लिया है, KNH2 लिया है। और दूसरा चेंज क्या किया है, हाइड्रोलिसिस में हमने क्या लिया है, NH2। तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, प्रोडक्ट में आपका ये, इससे तो एमीन बनेगा, जो एल्काइल ब्रोमाइड ले रहे हो उससे तो क्या बन जाएगा आपका, एमीन बन जाएगा। और साइड प्रोडक्ट देखिए, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट में ये तो सेम ही रहता है, यहाँ पे बनता है NH सिंगल बॉन्ड NH, NH सिंगल बॉन्ड NH। जो वहां पे हम लोग COO माइनस बना रहे थे, वो यहाँ पे क्या बन जाता है, NH सिंगल बॉन्ड NH आ जाता है उस जगह पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पहला भी क्या बोलेंगे इसको, दो रिंग हो गई कंपाउंड में, है ना। ये भी आपकी कितने मेंबर्ड रिंग है, ये वाली रिंग कितने मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6, बेंजीन दिख रही है सीधे, 6 मेंबर्ड। ये कितने मेंबर्ड रिंग होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग, दो 6 मेंबर्ड रिंग। वहां पे रिंग नहीं बन रही थी, वहां पे क्या बन रहा था, या तो COO माइनस बन रहा था, सॉल्ट बन रहा था, या COOH बन जा रहा था। यहाँ पे NH2 लेने की वजह से यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड NH आ गया उसकी जगह पे, COO माइनस की जगह। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल थे। SN2 मैकेनिज्म याद रखनी है, और अपने को याद रखना है एनिलीन क्यों नहीं बना था। एनिलीन बनाना है तो C6H5 Br लेना पड़ेगा। C6H5 में कार्बन, और C6H5 Br में कार्बन और ब्रोमीन के बीच में कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं देगा। ठीक है,
अगली रिएक्शन पे बात करते हैं। नोट हो गया? चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं कुछ कंपाउंड की। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ सम कंपाउंड्स। हाइड्रोलिसिस कराएंगे किसकी किसकी, पहले लिख लीजिए, RnCO, RnCO कॉमा RnC, RnCO कॉमा RnC, दोनों की हाइड्रोलिसिस कराएंगे। RnCO को क्या बोलते हैं? RnCO इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसायनेट, और दूसरा है RnC, इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। दोनों की हाइड्रोलिसिस कराएंगे किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहाँ पे बन जाता है RnH2 और बनता है K2CO3, RnH2 and K2CO3। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, जैसे C2H5NCO ले लो, क्या बनेगा देखो, 2 K2CO3 बन रहा है, मतलब 2 KOH ले लीजिए। C2H5NH2 बनना चाहिए, और क्या बनना चाहिए? K2CO3। ऑक्सीजन कार्बन देख लो जरा बैलेंस है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सही है। साइक्लोहेक्साइल के साथ ले लीजिए, NCO में बॉन्डिंग ऐसी होती है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसी बॉन्डिंग होती है। प्रोडक्ट लिख दीजिए जल्दी से, सेम मेथड से लिखनी है प्रोडक्ट। बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रही है, बना लेंगे कोई भी NCO, तो कोई खास बात नहीं है। जहां पे N है उसके बगल में NH2 लगा दीजिए, बाकी को K2CO3 बना दीजिए, प्रोडक्ट लिख देंगे सीधे। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा नहीं, ये लाइन ही बस ऊपर वाली अपने काम आ जाए। फिर आता है RnC, RnC की बॉन्डिंग कैसी होती है? N और C के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। अगर KOH ले रहे हैं, मान लो हाइड्रोलिसिस के लिए, KOH लेते नहीं है इसको, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, एसिड ले लो, RnH2 बनेगा, और क्या बनना चाहिए? एक तो RnH2 और एक HCOOH, HCOOH। रिएक्शन की बैलेंसिंग देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ बैलेंस है। NH2, हाँ
एन की ज्यादा वैलेंसी हो गई ना, एन पे 4 वैलेंसी हो गई। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आप दिखाना चाहते हो कि नाइट्रोजन पे 4 वैलेंसी दिखा रहे हो, एक तरफ 3 एक तरफ 1, तो हमेशा नाइट्रोजन पे दिखा दो पॉजिटिव चार्ज। अब सही है स्ट्रक्चर, पहले गलत। नहीं तो कोऑर्डिनेट वगैरह दिखाओ कुछ, कोऑर्डिनेट से बना सकते हो। कोऑर्डिनेट से कैसे बनाओगे? हम्म, नाइट्रोजन को 3 की जरूरत है, 1 2 3 हो गए नाइट्रोजन के। अब कार्बन को कितने की जरूरत है? कार्बन को तो 4 की जरूरत थी। या तो कोऑर्डिनेट से स्ट्रक्चर दिखाओ, या तो नाइट्रोजन के कभी भी अगर 4 बॉन्ड दिखा रहे हो तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज दिखाओ। उस पर पॉजिटिव दिखाओगे, कंपाउंड अगर न्यूट्रल है तो बगल वाले पे क्या दिखाना पड़ेगा? नेगेटिव। हम्म हम्म, दोनों ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर मानते हैं। बैलेंस रिएक्शन में 2H2O लिया इन्होंने। कर लेंगे। तो याद क्या रखना है, आरएनसी की हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिडिक मीडियम में, RnH2 बनेगा और फॉर्मिक एसिड बन रहा है। और वहां पे क्या बन रहा था, RnCO की जब करा रहे थे बेसिक मीडियम में करा रहे थे हाइड्रोलिसिस, तो वहां पे क्या बन रहा था, बेसिक बेस ले लिया, KOH ले लिया, तो K2CO3 बनेगा और RnH2 बन जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो जितने कार्बन का कंपाउंड है उससे एक कम कार्बन का, अगर मान लो इसमें n नंबर ऑफ कार्बन है, तो यहाँ पे अगर देखो तो एक ये वाला कार्बन तो गायब हो रहा है, फॉर्मिक एसिड में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे n-1 कार्बन होंगे, है ना। एक कार्बन यहाँ फॉर्मिक एसिड में चला जा रहा है ना इधर से। और अगर हम लोग देखें पिछले वाले केस में, तो पिछले वाले केस में भी क्या कम हुआ था, RnCO, तो यहाँ RnH2 केवल बना था, ये वाला कार्बन कहाँ जा रहा था, K2CO3 में जा रहा था। तो यहाँ पे भी वही बात है, n कार्बन अगर है तो एमीन कितने का बनेगा, n-1 कार्बन। डिसेंडिंग ऑफ चेन हो रहा है, कार्बन चेन क्या हो रही है, कम हो रही है। एल्काइल हैलाइड में याद है आप लोगों को, जब चेन बढ़ानी होती थी, जैसे मान लो हमारे पास RBr है, अगर कार्बन चेन बढ़ानी है तो हम लोग फटाफट KCN से रिएक्शन करा देते थे, RCN बन जाता था। इसमें अगर 4 कार्बन है तो ये R और C मिलके कितने कार्बन हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो चेन को इंक्रीज करने के लिए KCN यूज करते थे एल्काइल हैलाइड पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब RNC की रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कराई जा रही है या RnCO की कराई जा रही है, तो दोनों की हाइड्रोलिसिस में एक कार्बन कम की एमीन बन रही है। कोई दिक्कत बोलिए, इसमें तो कुछ खास बात नहीं। अगली हेडिंग डालिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन से बनाते हैं हम, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं बोर्ड में भी पूछते हैं, ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड भी बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड पढ़ते हैं वैसे, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। या कहीं कहीं पे ये रिएक्शन आपको लिखा हुआ मिलेगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ऑनलाइन बच्चों को आवाज आ रही है प्रॉपर? यस मैम।
डिग्रेडेशन का मतलब है ब्रोमामाइड बनेगा। पहले हम लोग लेंगे एमाइड, एमाइड से बनाएंगे ब्रोमामाइड। इसका मतलब एमाइड के एक हाइड्रोजन को हटाएंगे। एमाइड कौन सा ग्रुप होता है? फॉर्मूला बोलिए एमाइड ग्रुप का। CONH2, आर के साथ RCONH2 बोल दें, है ना। RCONH2 के एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो पहले एमाइड से बनेगा क्या? ब्रोम एमाइड, ब्रोमामाइड जिसको बोलते हैं। फिर इस ब्रोमामाइड का हम लोग डिग्रेडेशन करते हैं, KOH लेंगे इसमें, उसकी प्रेजेंस में डिग्रेडेशन होता है, तो डिग्रेडेशन से हमारे को एमाइड से बनती है 1 डिग्री एमीन। एमाइड से क्या बनेगी? 1 डिग्री एमीन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत, लिखते हैं। जैसे मान लो ये हमने लिया RCONH2, इसकी रिएक्शन कराई, ब्रोमीन लेंगे, ब्रोमामाइड पहले बनाना है तो ब्रोमीन यूज करना पड़ेगा, KOH यूज करते हैं, तो यहाँ पे बनता है RNH2, KBr, और क्या बनेगा? H2O भी बनेगा। RNH2, KBr, H2O, K2CO3। बैलेंस रिएक्शन लिख लेते हैं, 4KOH लगा दीजिए, 2KBr बना दीजिए, K2CO3, H2O कितने बनाए देख लीजिए, 4। कितने हाइड्रोजन है कंपाउंड में? अब हो गया, देखो। पोटेशियम तो हो गया ना। ऑक्सीजन देख लो, 3 2 5, 5 होने चाहिए, 5 है, लेफ्ट में भी 5 है, ठीक है। एक बार इसमें अभी रिसेंट ईयर्स में 1 या 2 साल पहले मोल कॉन्सेप्ट का सवाल बना दिया इसमें। कुछ पूछा था एमाइड के कितने मोल हैं तो एमीन कितने मोल बनेगा, ऐसे करके कुछ, या मास वास से रिलेटेड कुछ पूछ लिया था। अब बैलेंस रिएक्शन पता है तो आ जाएगा। वैसे अगर बैलेंस नहीं भी याद है तो प्रोडक्ट याद होने चाहिए कि एमाइड लेना है, ब्रोमीन लेना है, KOH लेना है, ये तो रिएक्टेंट है, और फिर उसके बाद बनना क्या है? एक कार्बन कम का एमीन बनेगा, RNH2 बनेगा, KBr बनेगा, K2CO3 और H2O बनेगा। अगर प्रोडक्ट भी याद है तो बैलेंस तो वहां पे भी बच्चा कर ही लेगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, पर मोल कॉन्सेप्ट का था, तो मोल कॉन्सेप्ट आपको आता ही है, सबको आता है ना, कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। चलिए लिख लो, CH3CONH2 का एग्जाम्पल लिखो और बनाओ जरा प्रोडक्ट। CH3CONH2 लिखिए, एसिटामाइड बोलते हैं। CH3CONH2 लैब में मिलता है आपको, ये एसिटामाइड साइड टेस्ट के लिए देते हैं। एसिटामाइड, एसिटिक एसिड का एमाइड है, नाम दे दिया एसिटामाइड। ब्रोमीन प्लस 4KOH क्या बनेगा? CH3NH2, K2CO3, 2KBr और, ठीक है। तो यानी जितने कार्बन का एमीन चाहिए, ये 1 कार्बन का चाहिए, तो एमाइड कितने कार्बन का ले लो? 2 का ले लो। जितने का एमीन चाहिए उससे एक ज्यादा कार्बन का एमाइड लेना पड़ेगा।
इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजामाइड। इससे बना दीजिए। लिख लेंगे प्रोडक्ट। बेंजोइक एसिड का एमाइड है, इसलिए नाम है बेंजामाइड। इन जनरली अगर एमाइड बनाना है तो कैसे बनाते हैं, देखो एबीसी में रिएक्शन यूज होता है। कोई एसिड ले लो, एसिड की साइड में करके लिखना, ये इस रिएक्शन का पार्ट नहीं है। एसिड की रिएक्शन करा दीजिए अमोनिया से, तो एसिड का अमोनियम सॉल्ट बन जाता है, RCOONH4 बन जाता है। एसिड लिया, अमोनिया जोड़ा, एसिड का अमोनियम सॉल्ट बन गया, इसको कर दीजिए हीटर, तो इसमें से H2O बाहर निकल जाता है और एमाइड बन जाता है। ABCD वाले क्वेश्चंस बनाते हैं ऐसे। से कोई एसिड दे दिया A, फिर अमोनिया से रिएक्ट करा रहे हैं, B कंपाउंड बना रहे हैं, फिर हीट कर रहे हैं, फिर C एमाइड बना रहे हैं, फिर आगे हॉफमैन ब्रोमोमाइड लिख दिया। यहाँ पे लिख लिया Br2 प्लस KOH, तो बन जाएगा अपना क्या, ये मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन भी लिख दिया। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है बोर्ड लास्ट तक? एक ही पेन यूज किया करो, इतने पेन की जरूरत नहीं। कुछ हाईलाइट करना है तब अलग पेन यूज करिए, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी ऐसे गोला बना दिया करिए, याद रहेगा, है ना। अपने कौन सा कोई कॉपी चेक कर रहा है, जैसे आपको याद रहे वो इम्पोर्टेंट है। मैकेनिज्म देखते हैं थोड़ी सी इसकी। मैकेनिज्म में सबसे पहला पॉइंट देखिए, याद रखिए कि कभी कभी आपसे केवल इंटरमीडिएट पूछते हैं कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का इंटरमीडिएट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रख लेते हैं, इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो बनता है RNCO, आइसोसाइनेट। इंटरमीडिएट क्या है, एल्काइल आइसोसाइनेट। हर रिएक्शन का एक इंटरमीडिएट होता है, तो मैकेनिज्म का पहला पॉइंट हम यही याद कर लें कि क्या बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनेट इस रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट। अब मैकेनिज्म के स्टेप्स क्या क्या है, स्टेप्स में सबसे पहले स्टेप में बनेगा एमाइड से एन ब्रोमो एमाइड। पहले स्टेप में बनेगा एमाइड से एन ब्रोमो एमाइड। सेकेंड स्टेप में एन ब्रोमो एमाइड रीअरेंजमेंट होगा इसका,
और N ब्रोमोमाइड से बनेगा एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट। और थर्ड स्टेप में होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट। थर्ड स्टेप है हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट। अभी हमने देखा ही था आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस से अमीन बना था। 3 स्टेप हो रहे हैं। मैकेनिज्म लिखें। छोटी सी है, जरूरत तो नहीं पड़ती है, पर कभी पड़ जाए तो रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है याद होना चाहिए, नहीं तो फिर इसमें तो नहीं पड़ेगी मेंस में, लेकिन एडवांस में पड़ जाती है। तो पहले स्टेप पे आते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है इसकी रिएक्शन कराइए Br2 से। तो पहले स्टेप में मैंने बताया था इसका एक H हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। इसको बोलेंगे N ब्रोमो एमाइड। N क्यों दिया? क्योंकि N के ऊपर हाइड्रोजन हटा है और वहां पे क्या लग गया है आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। अब इसके ऊपर अटैक करने आएगा KOH। RCO NH Br ये जो है इसके ऊपर अटैक करने आएगा KOH। स्ट्रॉन्ग बेस है KOH। यहां से H को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। H2O अलग हो जाएगा। RCO NH हट गया। यहाँ पे एक लोन पेयर तो पहले से ही था, नेगेटिव चार्ज आता है। H प्लस के फॉर्मेट में निकला है। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि OH जो है H को लेकर के निकल गया तो K भी यहाँ पे रहेगा, पेरीफेरी में यहाँ K प्लस भी है आसपास में। इसको अगर हम सॉल्ट की तरह दिखाना चाहें तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दें, माइनस चार्ज ब्रैकेट के ऊपर, और बाहर की तरफ क्या लिख दें K प्लस लिख दें, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला स्टेप, थर्ड स्टेप में अब बनाएंगे इससे RnCO। लास्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट स्टेप में हम लोगों ने किया था RnCO की हाइड्रोलिसिस। तो उसके पहले ही क्या बनेगा RnCO। अभी RnCO नहीं बनाया ना अपने पास। RnCO की बॉन्डिंग कैसी थी देखिए, ये बॉन्डिंग थी, ये बननी है ना। अब होता क्या है, ये जो R, ये KBr निकलेगा पहले, तो KBr बाहर निकल जाएगा और ये जो R ग्रुप है ये करेगा माइग्रेट। R ग्रुप क्या करेगा? R ग्रुप का क्या होगा? माइग्रेशन। ठीक है। R ग्रुप माइग्रेट होके किसके ऊपर जाएगा? नाइट्रोजन पे जाएगा। R ग्रुप माइग्रेट होके कहाँ पे जाएगा? नाइट्रोजन पे। तो अपने इलेक्ट्रॉन को लेता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे बना लेता है, ये N से आकर के अटैच हो जाता है, Br KBr के साथ निकल जाता है, ये N से अटैच होगा। ये अब आप बोलोगे N पे डबल बॉन्ड कैसे आ गया? इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, उसकी वजह से क्या बन जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन थे तो ये इसकी वजह से क्या बन जाएगा? डबल।
तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, आर ग्रुप माइग्रेट किया है एन के ऊपर। यही है माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन नाइट्रोजन। बोलो मेधांश, ये क्या बन गया इस रिएक्शन का, इंटर रेजोनेंस देखने में मिलेगा, बना सकते हो। आरएनसीयू के स्ट्रक्चर में रेजोनेटिंग उसमें भी मिल जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ का भी है ना। आरएनसीओ की अब क्या कर दे, हाइड्रोलिसिस कर दे। अगला स्टेप यहां तक हो गया। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला तो इजीली कर लेता है बच्चा, एक हाइड्रोजन हटाना है, ब्रोमीन लगानी है। दूसरे वाले स्टेप में भी यहां तक चल जाता है, केओएच से यहां से एच हटा दिया, एच एब्स्ट्रैक्ट कर दिया ये वाला, और यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। उसके अगले स्टेप में आरएनसीओ वाला जो स्टेप है वो याद रखना जरूरी है कि वहां पे क्या आता है, आर का माइग्रेशन होता है। आर सीधे किस पे चला जाएगा, एन पे चला जाएगा। एक तरीके से बोलो तो साइड पूरी चेंज होगी। स्टेप नंबर 3, आरएनसीओ बन गया। अब इसकी क्या हो जाएगी, क्यूएच की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और ये क्या बना लेगा, RNH2, K2CO3 भी बनेगा सर। मैकेनिज्म में दिखाया है। बहुत गर्मी है, मैं भूल गई थी। कर लेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स लिख लीजिए, एक दो पॉइंट होंगे कुछ, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। अरे किसका पेपर गिर गया। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, दिस मेथड इज इक्वली सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। हाँ नोट डाल लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल लो। दिस मेथड इज इक्वली सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स with 1 degree, 2 degree or 3 degree alkyl groups suitable for primary amine, preparation of primary amine with 1 degree, 2 degree, 3 degree alkyl groups और aryl amines। सब बन रहा है ना, सभी बन रहे हैं। सेकेंड पॉइंट लिखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकेंड वाला, ओनली एमाइड्स which have, हाँ only amides which have 2 hydrogen और प्रोटॉन, OR और प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन और 2 प्रोटॉन, हाँ H प्लस कह सकते हैं, ऑन नाइट्रोजन एटम can give this rearrangement reaction। RCONH2 इस नाइट्रोजन पे
2 हाइड्रोजन मस्ट हैं, तभी ये रीअरेंजमेंट होगा, अदरवाइज ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आप देख रहे थे शुरू में ही रिएक्शन में पहले एक हाइड्रोजन हटा, फिर ब्रोमीन बना, फिर KOH से एक हाइड्रोजन हट के फिर NCO बना, है ना। पहले अपना अगर वो नहीं है तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर एमाइड की बात करो तो एमाइड ये है, ठीक है, लेकिन अगर इसके हाइड्रोजन को हटा दीजिए आप, यहाँ पे एक और R ला दीजिए, तो ये भी एमाइड है, सेकेंडरी एमाइड कह सकते हैं इसको। एमाइड ये भी RCONH ग्रुप है, NH2 की जगह एक, और अगर हम ऐसे लिख दे इसको RCON 2 R ला दे तो ये भी एमाइड है, लेकिन ये दोनों हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन नहीं देंगे और ये देगा। ऐसे करके नीचे लिख लीजिए इसी पॉइंट में। सब एमाइड है, तीनों के तीनों एमाइड है, तीनों एमाइड हैं, लेकिन RCONH2 देगा, RCONHR, RCONR2 नहीं देगा। थर्ड पॉइंट लिखिए अगर ये लिख लिया हो तो। थर्ड पॉइंट लिख लो, इन दिस प्रोसेस, इन दिस रीअरेंजमेंट, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होगा। कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन ये कहाँ पे देखेंगे? माइग्रेशन हो रहा है जब R का, R जब माइग्रेट हो रहा है तो उसके पहले भी वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा अगर कायरल पोजीशन है कहीं, और उसके बाद भी वही रहेगा। कुछ खास बात नहीं है। इतना बड़ा अगला पॉइंट देख लो, इन RNH2, in RNH2 both hydrogen, in RNH2 both hydrogen comes from KOH। तो वही वाली बात है, अगर KOD ले लोगे तो क्या आ जाएगा? हो जाएगा D आ जाएगा, RND2 बन जाएगा। अगर ये ले लिया आपने, ये लिया है, इसके साथ ले लो KOD, KOH की जगह क्या ले ले? KOD, Br2, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन होगा। दोनों हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं? KOH से आ रहे हैं। इसका मतलब जो RNH2 बन रहा था उसमें दोनों हाइड्रोजन KOH से थे, यहाँ पे KOH में KOD है तो RND2 बन गया। मेन प्रोडक्ट लिख लीजिए RN।
अब कर लेंगे, खास बात है नहीं है, और तो कुछ खास बात नहीं। अगला पॉइंट लिखिए, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में तो नहीं है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप in migratory alkyl enhances the speed of reaction। बात समझ में आई? क्या समझ में आई? RCONH2 का ये जो R ग्रुप है यही तो माइग्रेट कर रहा है, ये माइग्रेटरी ग्रुप है ना। अगर इस R के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, EDG लगा हुआ है, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्या होगा? रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं डोनेटिंग? कौन कौन से होते हैं? जीओसी खत्म हो गई, भूल गए? OH होता है पक्का? R ग्रुप ही होता है अपने आप में, है ना। CH3 ग्रुप ही होता है, एल्काइल ही होता है, OCH3 होता है। मान लो आपका उस पे लगा हुआ OCH3 लगा है, CH3 लगा है, H लगा है, NO2 लगा है, Cl लगा है, तो किसमें सबसे ज्यादा स्पीड होगी? बादल जी, जो R ग्रुप है, RCONH2, इस R के ऊपर मान लीजिए OCH3 लगा दें, या Cl लगा दें, या H लगा दें, या NO2 लगा दें, है ना, तो किसमें स्पीड सबसे ज्यादा होगी, किसमें सबसे कम होगी? OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मिथाइल भी लगा दें। देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसको भी मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में सबसे लास्ट में, है ना। कहाँ गया? ये दोनों तो क्या है आपके? ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचते हैं इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये तो स्पीड कम करेंगे, अपोजिट हो जाएंगे ना ये। लेकिन अगर ऑर्डर में पूछेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये बनेगा OCH3, फिर उसके बाद CH3 आता है, फिर हाइड्रोजन सबसे लास्ट में होगा डोनेटिंग में। विड्रॉइंग में सबसे तेज खींचता है ये, तो ये स्पीड को तो कम ही करेगा, ये पीछे जाएगा। और EWG ये भी है, तो ये भी कम ही करेगा। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? OCH3 अगर R के ऊपर लगा है तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का रेट होगा, फिर CH3, फिर H, फिर कौन आ रहा है? Cl, फिर लास्ट में। ठीक है, मेंस में इतना डीप में नहीं जाते, मेंस में सीधे सीधे पूछ लेते हैं। एडवांस में जाएंगे तो पूछ सकते हैं।
इसके पहले वाली जो रिएक्शन करी थी उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ था, कौन सी करी थी, भूल गया। उसमें रिटेंशन था, तो उसके पहले किस में इन्वर्जन करी थी, एक में इन्वर्जन करी थी। गैब्रियल में हो रहा था ना इन्वर्जन, एसएन टू इन्वर्जन, यही तो बात हुई थी। क्यों भाई, इसमें भी एक कार्बन लेस का एमीन बना गैब्रियल में, कार्बन देखिए, गैब्रियल में तो ज्यादा कंपैरिजन नहीं करेंगे, गैब्रियल में तो जितना आर लिया था हम लोगों ने साइड में उतना ही पूरा बन गया। इसमें एक कार्बन कम है, कौन है, कौन है, चलिए चलो एक सवाल कर लो पहले, फिर एक क्वेश्चन कर लीजिए, फिर उसके बाद करते हैं 2-3 और हैं आई थिंक, कर्टियस है, श्मिट है, लॉजन है, ये सब रीअरेंजमेंट है। मेन का करेंगे कि एडवांस का, लेकिन एडवांस का भी तो टॉपिक इतने हुए नहीं है। आप लोग खुद से कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं कि जितना मैं क्लास में कराती हूँ उतना ही चलता है। बादल, अभी मैंने क्या पूछा आपसे, करते हैं पक्की बात, शीट करते हैं, पीवाईक्यू वगैरह नहीं करते हैं। हम्म, ऑर्गेनिक में थोड़ा मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन, आपकी गलती नहीं है, जब तक सारे चैप्टर नहीं हो जाएंगे तब तक दिक्कत आएगी। अब ऑर्गेनिक में इंटीजर कैसे बनाया है, पी प्रोडक्ट बना रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पी, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पी, पहले पता लगाएं पी बन क्या रहा है। अब एक ही प्रोडक्ट है तो ध्यान रखिएगा, मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक, गैब्रियल थैलेमाइड के स्टेप्स क्या क्या थे,
क्या क्या ऐड करते थे पहले, जल्दी से बताइए फटाफट। गैब्रियल थैलेमाइड में क्या क्या ऐड करते थे, गार्गी बोलिए। पहले शुरू में जो स्टेप्स लिखाए होंगे क्या लिखाए थे, क्या क्या ऐड करते थे। गैब्रियल थैलेमाइड दिख रहा है रिएक्शन, क्या क्या ऐड करते थे। क्यूएच डाला, फिर सेकेंड स्टेप में आरएक्स डाला, फिर थर्ड स्टेप में फिर क्यूएच। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप ही दिया है, थर्ड स्टेप नहीं है, यानी फाइनल प्रोडक्ट पे नहीं जाना है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप ही करना है। देख पा रहे हैं? हाँ, अब बनाइए थर्ड स्टेप में क्या बनेगा। 8 आएगा, हाँ 8 आएगा। दो ही स्टेप करने हैं, है ना, रिएक्शन देखिए, दो स्टेप ही करने हैं। ऑनलाइन में आ रहा है किसी को, ऑनलाइन प्रथमेश, प्रथमेश कहाँ हैं आप? हाँ बोलिए आंसर। थैलीमाइड क्या था, CONH था ना यहाँ पे, थैलीमाइड। यहाँ से रिएक्शन शुरू करना है, पहले स्टेप में क्या लगाया इन्होंने, KOH, तो KOH लगा देंगे तो ये H हट जाएगा, OH लेके चला जाएगा इसको, तो पहले स्टेप में तो रिएक्शन में बनेगा ये थैलीमाइड। ऐसे ही प्रोसीड करते थे ना, थैलीमाइड का आधा रिएक्शन पूछ लिया है, फिर उसके बाद बेंजाइल क्लोराइड दिया है ना, C6H5CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड C6H5CH2Cl, तो अब ये KCl हट जाएगा अगले स्टेप में, और ये वाला ग्रुप इसमें जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, N, और इसके साथ CH2, और यहाँ पे एक रिंग बन जाएगी। अच्छी नहीं बनी, C6H5 ही लिख देते। यही तो बनेगा। पाई बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं, पाई बॉन्ड देखिए, 3 तो इस रिंग में हो गए, 3 इस रिंग में हो गए डबल बॉन्ड, और 1 2 डबल बॉन्ड ये है, तो 6 + 8 आ गया। आंसर विल बी क्या, हाँ सिंगल बॉन्ड है, वहां जगह नहीं थी तो मैंने नीचे दिखा दी, उधर करेंगे तो वो इरेजर वाले पॉइंट पे आ जाएगा ना, इरेज नहीं करने देगा। हाँ कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड है भाई, तो आधा ही करा इन्होंने रिएक्शन। आवाज नहीं, आवाज नहीं, एक और लास्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद रिएक्शन पे ही आ जाते हैं। ये तो पता नहीं, ये रिसेंट था तो।
सुहानी, क्या हुआ? खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा जो कराना चाह रहे। चलो, एक में तो इंटरमीडिएट ही पूछा है, तो उसमें क्या ही इंटरमीडिएट बता ही दिया। दोबारा उसी क्वेश्चन को करने का मतलब नहीं। चलो, एक और कर लो। मेजर प्रोडक्ट है ये ए, ये बताना है क्या हो सकता है। अब इसमें क्या दिमाग लगाना है, देखो ध्यान से देखो, एमाइड तो दिख ही रहा है जो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन के लिए चाहिए, है ना। और जो KOH होता है और जो Br2 होता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके KOBr भी बनाते हैं, है ना। तो KOBr लिखें या KOH प्लस Br2 लिखें, ये दोनों एक ही बात है। तो कौन सा रिएक्शन हो गया? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। इस ब्रोमीन से कोई लेना देना नहीं है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का, केवल इस पे ही रिएक्शन होगा। तो अपना क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? सीधे सीधे ये ब्रोमीन तो वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पे CONH2 का क्या बन जाता था? NH2, है ना। एक रिएजेंट यहाँ पे दिया हुआ है, LiAlH4 हाइड्रोलिसिस हो रही है। LiAlH4 ले लिया, हाइड्रोलिसिस हो रही है ना। यहाँ पे बन रहा है बी मेजर, बी बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना LiLH4 की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस होती है तो एमाइड का जो CO ग्रुप है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होगा। एमाइड का CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? बी मेजर क्या बनेगा? ब्रोमीन वैसे का वैसा ही रहेगा, ब्रोमीन पे कोई रिएक्शन नहीं है। ये CH2, तो एमीन ये भी बना था, एमीन ये भी बनेगा। ये कौन सा एमीन बना? अगर बोले तो ये एरोमेटिक बना, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर ही सीधे NH2 अटैच है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं बेंजीन रिंग पे तो अटैच है नहीं, तो एलिफेटिक एमीन कह सकते हो। कोई समस्या? उधर ऊपर वाली रिएक्शन का A है, ये B है।
ये 21 में आया शायद। चलो अगले रिएक्शन पे मूव करते हैं हम लोग। क्योंकि ऑर्गेनिक के सवाल सच बात है कि अगर पूरे रिएक्शन नहीं आते तो भी ए बी सी करके 2-3 रिएक्शन लगा देते हैं, तो कर ही कैसे पाएंगे। अगला करते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट। पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख लो इसकी कि क्या किससे क्या बनेगा। एसिड क्लोराइड react with sodium azide, acid chloride react with sodium azide formation of isocyanate intermediate, formation of isocyanate intermediate, जो उसमें था intermediate सेम है, acid chloride react with sodium azide NaN3, सोडियम एजाइड से रिएक्शन होगा, हीट होगा, आइसोसाइनेट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, और फिर उसके बाद क्या बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या बनाएंगे हम लोग, एमीन। रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या बना लेंगे, एमीन। काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट तो बेसिकली यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन का इधर उधर मूवमेंट, फॉर्मूला वही रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। चलिए, एसिड से अगर अल्कोहल से अगर ROH है हमारे पास, RCl बनाना है तो कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं, अल्कोहल है RCl बनाना है तो क्या क्या बना सकते, क्या क्या यूज कर सकते हैं, SOCl2 ले सकते हैं, और PCl5 ले सकते हैं, PCl3 ले सकते हैं, और ल्यूकस रिएजेंट ले सकते हैं। ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ZnCl2 था पक्का, आता है आपको तो। चलिए, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, एसिड ले लीजिए, एसिड क्लोराइड का रिएक्शन है ना, तो पहले एसिड क्लोराइड बनाएंगे। एसिड ले लीजिए RCOOH, SOCl2 से रिएक्शन करा दीजिए, तो जो ये OH है ये हट जाएगा और क्या बन जाएगा, RCOCl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, एसिड क्लोराइड। फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे NaN3 से, NaN3 से इसको बोलते हैं सोडियम एजाइड, तो ये बना लेगा RCON3। इस स्टेप में NaCl बाहर निकल जाएगा, RCON3, इसको बोलते हैं एसाइल एजाइड। RCO ग्रुप इज एसाइल ग्रुप,
इसको बोलते हैं एसाइल एजाइड। एसाइल एजाइड। एसाइल एजाइड में से नाइट्रोजन निकलेगी, एसाइल एजाइड में से नाइट्रोजन निकलेगी और इसका होगा रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट के साथ साथ यहाँ पे बनेगा RnCO जी। हाँ, सोडियम एजाइड। N3- इज एजाइड आयन, RnCO बन जाएगा इंटरमीडिएट आपका। और RnCO से स्टेप आपको आगे पता ही है, एमीन बनाने के लिए हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, RnH2 बन जाता है। एक एग्जांपल लिख लीजिए कोई भी जल्दी से, एसिटिक एसिड से बनाइए, रिएक्शन लिखिए क्या बनाते हैं। एसिटिक एसिड से बनाने की कोशिश कीजिए, एसिटिक एसिड से शुरुआत करके रिएक्शन लिखिए। तो बनाओ, कॉपी में लिखना है ना। पहले तो हर रिएक्शन का आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, ये रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट लगाया, ये इंटरमीडिएट बना, ये प्रोडक्ट बना, मैकेनिज्म तो सेकेंडरी थिंग है। क्या बना? CH3NH2 मिथाइलामीन। बना लिया, सबने बना लिया पक्का? ऑनलाइन CH3CO से स्टार्ट किया था, क्या लगाया? SOCl2, CH3COCl बना दिया, फिर क्या लगाया? NaN3, NaCl निकाल दिया इसमें से, CH3CON3 बन गया। फिर क्या किया? रीअरेंजमेंट, हीट किया, हीट करेंगे तो N2 निकलेगा, फिर क्या बनेगा? CH3, और क्या बनेगा? NCO, फिर हाइड्रोलिसिस, मिथाइलामीन बन गई, है ना? एक कार्बन की अमीन बनी, सब में कम हो रहा है, देखिए ABCD क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए श्मिट, लिखिए श्मिट, ये दोनों तीनों एक साथ लिखेंगे, श्मिट और इनकी मैकेनिज्म कुछ कुछ काइंड ऑफ एक ही तरीके की। श्मिट रिएक्शन, श्मिट, इसमें भी रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट की कैटेगरी चल रही है।
इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ कर्टियस रिएक्शन, ये कर्टियस रिएक्शन का मॉडिफिकेशन है। कर्टियस रिएक्शन का क्या है, मॉडिफिकेशन है। क्या लेंगे इसमें, इन दिस रिएक्शन एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एमीन, एसिड किस में कन्वर्ट होगा, एमीन में। वहां पे जो रिएक्शन हमने एसिड से शुरू की थी, लेकिन बेसिकली वो किससे थी, एसिड क्लोराइड से स्टार्ट हो रही थी, है ना। यहाँ पे रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, एसिड से ही स्टार्ट होगा। इन दिस रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला हाइड्रोजोइक एसिड N3H, hydrozoic acid is N3H. In this reaction carboxylic acid react with या acid react with hydrozoic acid hydrozoic acid and concentrated H2SO4, hydrozoic acid and concentrated H2SO4 hydrozoic acid and concentrated H2SO4 आइसोसाइनेट, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट है, एंड फॉर्मेशन ऑफ एमीन, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एमीन। श्मिट ट्रायंगल बोले तो हीट, अभी मैकेनिज्म नहीं बताया इसका, है ना। कर्टियस का भी नहीं बताया, श्मिट का भी अभी नहीं बताया। कर लिया, एक लाइन का था, यही मेन लाइन याद रहेगी, बस अपना काम बन जाएगा, है ना। मैकेनिज्म का क्वेश्चन आएगा तो अटकेंगे, अदरवाइज अपनी ट्रेन निकल जाएगी। नोट हो गया, क्या खत्म हो गई, तुम लोग का अब टेस्ट कब है, 15 को टेस्ट है। क्या टॉपिक दिए हमने, मांग नहीं सकते हो तुम लोग। कौन कौन सा टेस्ट हो गया अपना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हुआ है टेस्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शायद बोर्ड में 9 नंबर की है, देखा आपने मार्किंग, बोर्ड में शायद ज्यादा नंबर की है इलेक्ट्रो, शायद तो। इलेक्ट्रो का हो चुका है एक बार, ऑनलाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट हो चुका है, तुम लोग को पता नहीं है कुछ।
कैसा हुआ था? बोर्ड हुआ था? नहीं, मेंस पैटर्न हुआ था। सॉल्यूशन का भी हो चुका है, और उसका काइनेटिक्स का, लास्ट काइनेटिक्स का था, बोर्ड लेवल हुआ था। हेलो एल्केन का, एल्कोहल फिनॉल ईथर, ये इतने ही तो चैप्टर हुए अपने, छठा ही तो चल रहा है अपना, 6 चैप्टर ही चल रहा है ना, 5 के हो चुके हैं। तो एल्कोहल फिनॉल ईथर का थोड़ी हुआ है। तो अब कोऑर्डिनेशन का कर लेंगे, और क्या, कोऑर्डिनेशन का लेंगे। कोऑर्डिनेशन का लेंगे और एमीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और जितना आपका ये हो गया। टेस्ट 15 का होगा ना? क्या? हाँ, तो मेंस पैटर्न देंगे नहीं? क्या एक ही चैप्टर का दोगे? अच्छी बात थोड़ी होती है। सही बात। चलो चलो, लॉजन रिएक्शन तो पहले लिखो। चलो लॉजन रिएक्शन तो करो। कोऑर्डिनेशन का होगा, एमीन्स जितना हो जाएगा, एमीन्स हो ही जाएगा तब तक पूरा। क्या? अभी एमेंस का टेस्ट होगा तो आप लोग साथ के साथ हाथ के हाथ तैयार कर लोगे ना, साथ के साथ हाथ के हाथ। चलो लॉजन रिएक्शन पहले कंप्लीट करो, रीअरेंजमेंट सारे खत्म करो, फिर बात करते हैं। तुम लोग का अलग ही चलता है। हाइड्रोक्सिलेमीन ऑन ट्रीटमेंट विद, हाइड्रोक्सिलेमीन का फॉर्मूला जानते हैं? बताया मैंने कभी? हाइड्रोक्सिलेमीन का फॉर्मूला, एमीन होता है NH2, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH, NH2OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल एमीन ऑन ट्रीटमेंट विद, लॉजन रिएक्शन लिखिए, हाइड्रोक्सिल एमीन ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, hydroxyl amine on treatment with acid chloride gives acyl derivative of hydroxyl amine, gives acyl derivative of hydroxyl amine. This acyl derivative exists in two tautomeric forms. This acyl derivative exists in two tautomeric forms. एक ही नाम दे रहे हैं, अलग अलग नाम। Keto form is called keto form is called keto form is called
हाइड्रो ऑक्सैमिक acid. Keto form is called hydroxamic acid. Enol form is called hydroxamic acid. A और I का अंतर है, A और I का अंतर है, हाइड्रोऑक्सैमिक एसिड एंड हाइड्रोऑक्सिमिक एसिड. हाइड्रोऑक्सैमिक एसिड forms orthoacyl derivative of hydroxamic acid. Which hydroxamic acid forms orthoacyl derivative of hydroxamic acid. यहां तक लिख लिया. Which on heating with base forms isocyanate. हाँ, which on heating with base forms isocyanate. कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया. Isocyanate, which finally on hydrolysis forms amine. बहुत ही लंबा है ये, क्या है, क्या चक्कर है. एक एक स्टेप करा जाए, लिखा जाए, एक एक स्टेप लिख लो. कहाँ ही दिक्कत आ रही है, बोलिए एक स्टेप. पहला स्टेप बोलिए, पहले में क्या करा. हाइड्रोक्सिलेमिन की रिएक्शन किससे कराई है पहले स्टेप में, बोलिए. एसिड क्लोराइड होता है RCOCl. तो क्या बनाया है, एसाइल डेरिवेटिव बनाना है. तो एसाइल ग्रुप को कहाँ पे लगा दें, NH2 पे लगा दें. यहाँ पे RCO NHOH बन जाएगा. ठीक है, सही है. अब अगला, दो टॉटोमेरिक फॉर्म बनेंगे. एक क्या बनेगा, एक हाइड्रोऑक्सैमिक एसिड बनेगा. स्ट्रक्चर ही बना के दिखाएं तो ज्यादा, ऐसे क्या ही पता लगेगा. कीटो फॉर्म. हाँ, हाँ, यही तो बात करें. फिर क्या हुआ, फिर इसका ऑर्थो एसाइल डेरिवेटिव बनाएंगे. अगला रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में कराते हैं. इसमें एग्जाम्पल भी नहीं दिया, विदाउट एग्जाम्पल तो नहीं कर सकते. नेक्स्ट में कराते हैं इसको कंप्लीट, है ना. तुम लोग का कोऑर्डिनेशन का तो होगा ही, उसमें हो सकता है मैं DNF ऐड कर दूं. कोऑर्डिनेशन का तो टेस्ट हो तो पढ़ लेंगे ना, वो तो 2 दिन का है. DNF 2 दिन का है बिल्कुल. चलिए, आज की क्लास हो गई ऑफ आपकी.